न्यू स्टार क्लासेज में आपका स्वागत है। हम प्रश्नावली 3.4 के बारे में बात कर रहे थे बच्चों। 3.4 में मैंने क्वेश्चन 1, 2 और 3 मैंने कर दिए थे और क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट आज कर रहे हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें भी आपको ए इनवर्स ही ज्ञात करना है और ए इनवर्स ज्ञात करना है आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन यानी प्रारंभिक संक्रिया के द्वारा। तो सबसे पहले हम इसमें यह देखते हैं बच्चों, अब इसका ए इनवर्स ज्ञात करना पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है, अर्थात इसका अस्तित्व है या नहीं है। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, आपको जो भी मैट्रिक्स दिया गया है उसका हम सारणिक का मान ज्ञात करते हैं, सारणिक में चेंज करके, या इसको हम सारणिक ए बोलते हैं। सारणिक ए इज इक्वल, इसको हम यहाँ 2 है और ये 7 है, 2 इंटू में 7 माइनस, फिर इसको मल्टीपल करेंगे 5 इंटू में 3, तो ये हो गया 14 माइनस का 15 इज इक्वल टू माइनस का 1। तो मोड ए नॉट इक्वल आ गया 0। तो हम यहां पर कह सकते हैं आगे ए इनवर्स का अस्तित्व है। जब ए इनवर्स का अस्तित्व है तो हम इसका ए इनवर्स कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसमें हम क्या करेंगे, पहले मैंने आपको यह बताया था, अब प्रारंभिक रूपांतरण संक्रिया के द्वारा ज्ञात करना हो तो एक सूत्र है ए इज इक्वल टू आई ए इज इक्वल टू आई ए की सहायता से हम ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। तो पहला काम क्या है, हम यहां पर ए की वैल्यू पुट करेंगे 2 और 3, 5 एंड 7 और आई की वैल्यू है 2 इंटू 2 ऑर्डर में 1 0 0 और 1 और ये जो ए है ये ए साथ चलेगा। तो मैंने आपको ये बताया था बच्चों, अब जो मैंने ये ए की वैल्यू पुट की है इसको मैं कन्वर्ट किसमें करूंगा, इसको मैं चेंज करूंगा आई में, और ये आई में चेंज होने के बाद में जो ये वैल्यू चेंज होगी आपकी वही आपका ए इनवर्स होगा। अब इसको मैं आई में किस प्रकार चेंज करूंगा ये मैंने आपको बार बार यहां बताया था। अब जो इसका सीक्वेंस है, क्रम है, वो जब किस प्रकार चलता है, पहले इसको बनाएंगे, इसको बनाएंगे 1 बनाएंगे, इसके बाद में नीचे आएंगे, इसको हम 0 बनाएंगे, फिर यहां चलेंगे, यहां बनाएंगे 1 और 1 के बाद में यहां बनाएंगे इसको 0। तो ये है इसका सीक्वेंस, यानी इसके अकॉर्डिंग हम इसको बनाएंगे। अब इसमें ये देखो यहाँ 2 है और 2 के स्थान पर मेरे को 1 लेके आना है, यानी 1 प्राप्त करना है। तो 1 कैसे प्राप्त करेंगे, यहाँ पर 5 है, मैं कर रहा हूं पंक्ति रूपांतरण संक्रिया के द्वारा ही, हम पंक्तियों से ही इसमें हम आई बनाएंगे। तो यहाँ 2 है और यहाँ 5 है। तो बच्चों इसमें ये देखो, सबसे पहले यदि यहाँ पर संख्या छोटी है और यहाँ पर संख्या बड़ी हो तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या को हम यहां पर लेके आएंगे, छोटी संख्या को हम यहां रखेंगे। देखो 2 में से 5 जाएगा तो कभी भी 1 नहीं आएगा, और इसमें क्या करेंगे, जब ये बड़ी संख्या होगी तो छोटी संख्या यहां आ जाएगी, छोटी संख्या को हम गुणा करके उसमें से क्या करेंगे, हम घटाएंगे, तो यहां पर 1 प्राप्त हो सकता है। तो पहले इसमें क्या लगाएंगे ऑपरेशन है, अब जब यहां पर बड़ी संख्या हो और यहां छोटी हो तो बड़ी संख्या को हम यहां लेके आएंगे, तो हम यहां करेंगे R1 इंटरचेंज। ये देखो बच्चों, ये निशान किसका है, ये है इंटरचेंज। इंटरचेंज मींस ये होता है उनका स्थान यानी प्लेस चेंज करना है। R1 इंटरचेंज R2, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, अब जो R1 है उसके स्थान पर मैंने क्या पुट करेंगे R2, और जो R2 है, पंक्ति R2 है, उसके स्थान पर रखेंगे हम R1। तो ये आपकी पहली संक्रिया इसमें। तो देखो इधर कैसे करेंगे, ये हो गया आपका 5 और 7 और ये हो गया 2 और 3 इज इक्वल, जो काम इस साइड में किया है वही काम इस साइड करना पड़ेगा। ये आपका R1 है, ये R2 है, तो ये हो गया 0 और ये हो गया 1 और नीचे आ गया 1 और 0 और ये ए आपका साथ चलेगा। अब यहाँ 5 हो गया, यहाँ 2 हो गया। अब यहाँ मेरे को 5 के स्थान क्या करना है, 1 करना है। तो 1 कैसे बनाएंगे, यहाँ पर जो R2 है वहां पर 2 है, 2 को मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीपल करूंगा, तो 2 से मल्टीपल करके क्या हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा। 5 में से 4 जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये नंबर देख के ही आपको संक्रिया यूज करनी है, कौन सी संक्रिया आपको लगानी है। तो देखो बेटो, यहां पर संक्रिया लगाएंगे हम R1 चेंज R1 माइनस 2 R2। इसका मतलब ये है अगर
R1 ही चेंज होगा, न कि R2। तो R1 चेंज कैसे होगा? R2 को मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीपल करूंगा और उसमें से उसको किसमें घटाएंगे? R1 में से। तो यहाँ 5 और यहाँ 2 है, मैं इसको 2 से मल्टीपल कर रहा हूं, ये हो गया 4, 5 में से 4 गया तो ये हो गया 1, फिर यहाँ है 7, ये हो गया 6, 7 में 6 गया तो यहाँ हो गया 1, मेरे को ये मान चाहिए था, 1 आ गया। तो और बाकी मान नो चेंज 2 और 3 इज इक्वल, ये हो गया। ये काम इधर भी करना है। R1 क्या है? 0 और R2 में क्या है? यहाँ पर 1 है। 1 को 2 से क्या करेंगे? मल्टीपल करेंगे, तो 0 में से 2 जाएगा तो ये हो गया माइनस का 2 और यहाँ 1 में से 0 जाएगा तो 1, क्योंकि 0 को करेंगे 2 से तो वो 0 हो गया और 0 में से 1 में से 0 जाएगा क्या हो गया? वो 1 हो गया। और बाकी R2 है नो चेंज 1 और 0, ए चलेगा साथ में। अब देखो बेटो, जब मैंने यहां पर 1 बना दिया, अब यहां पर इसके नीचे आता हूं, ये 2 है, 2 को मैं बनाऊंगा 0। क्यों बनाऊंगा 0? क्योंकि मेरे को चाहिए इकाई मैट्रिक्स। तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, हम पंक्ति के संगति इसको ज्ञात करेंगे। ये हो गया R2 चेंज, यहां 0 बनाएंगे तो R2 माइनस 2R1, ऐसा करने पर ये क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि मैं R1 को 2 से मल्टीपल कर रहा हूं और फिर मैं R1 को 2 से मल्टीपल कर रहा हूं और R2 जो पंक्ति है उसमें से क्या कर रहा हूं? घटा रहा हूं। तो देखो यहां पर कैसे काम करेगी ये संक्रिया। यहां 2 से मल्टीपल किया तो ये हो गया 2 में 2 गया तो ये हो गया 0 और यहाँ 3 था, इसको 2 से मल्टीपल करेंगे तो ये 2 हो गया, 3 में 2 गया तो ये हो गया 1 और R1 रहेगा नो चेंज 1 और 1 इज इक्वल। जो काम मैंने इस साइड किया है वो काम मैंने इधर भी करना पड़ेगा। इसको 2 से मल्टीपल करूंगा तो ये हो गया माइनस का 4 और 1 में से माइनस 4 जाकर ये हो गया 5 और इसको फिर 2 से करेंगे तो 0 में से 2 जाएगा तो माइनस का 2 और ये आपका माइनस 2 और 1 यानी R1 रहेगा नो चेंज और ये आपका चलेगा साथ में A। अब देखो इसमें मैंने यहाँ 0 बना दिया, 0 के बाद में यहाँ चलेंगे, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर 1 आपका प्राप्त है ही, ये बन गया ऑटोमेटिक ही। तो अब उसके बाद हम चलेंगे इसके ऊपर, यहाँ बनाएंगे क्या हम? इसको 0। जब इसको 0 बनाएंगे तो यहां देखो हम लगाएंगे संक्रिया, यहां पर 1 है और यहां भी 1 है, हमें ये चाहिए 0, तो यहां क्या लगाएंगे संक्रिया आपकी? R1 चेंज R1 माइनस R2, तो ये हो गया 1 में से 1 गया तो 0 और ये हो गया 0 और ये रहेगा 1 क्योंकि R2 रहेगा नो चेंज इज इक्वल। ऐसा ही काम हम इस साइड करेंगे। हम क्या कर रहे हैं? R1 में से जो पंक्ति R1 है उसमें से पंक्ति R2 के अवयव क्या कर रहे हैं? हम घटा रहे हैं। तो यहां देखो माइनस 2 में से फिर ये माइनस 5 लेस करो तो ये हो गया माइनस का 7 और 1 में से ये माइनस 2 जाएगा तो ये हो गया 3 और R2 नो चेंज 5 और माइनस का 2 और ये हो गया A। अब देखो बच्चों, यहां पर I प्राप्त हो गया, I का मतलब 1 0 0 1, ये I प्राप्त होते ही ये क्या हो गया आपका A इनवर्स। तो A इनवर्स इज इक्वल माइनस 7 3 5 और माइनस का 2, ये आ गया A इनवर्स। अब मैं इसको शॉर्टकट से कर रहा हूं। शॉर्टकट देखो, शॉर्टकट कैसे करोगे आप? हर क्वेश्चन को आप शॉर्टकट से आप कर सकते हो। तो इसमें देखो शॉर्टकट A इनवर्स करेंगे हम तो 1 अपॉन ये तो हो गया सारणिक A और यहां पर क्या करेंगे? यहां पर ये तो स्थान चिन्ह चेंज करेंगे, चिन्ह बदलेंगे और जो ये जो विकर्ण है इसका हम स्थान बदलेंगे। तो 1 अपॉन मोड वो सारणिक A इसका मान आया था -1 और यहां पर देखो जो आपका मैट्रिक्स दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ये जो है ये आपका पश्य विकर्ण है, इसमें केवल स्थान चेंज करने हैं। तो ये हो गया -5 और -3। इसके करने आपको स्थान चेंज करने हैं, यहाँ 7 है और यहाँ 2 है, 2 के स्थान पर करना है 7 और 7 के स्थान पर करना है 2। तो ये हो गया 7 और ये हो गया 2। भार क्या है? 1 अपॉन -1 है, अर्थात ये हो गया -1 तो
तो -1 इससे क्या होगा, सभी जो अवयव है एलिमेंट है मैट्रिक्स से उससे क्या होगा, ये गुणा होगा। तो ये हो गया -7 और ये माइनस है और ये माइनस क्या हो गया प्लस, ये 3 और ये भी प्लस का 5 और ये हो गया -2 और ये आ गया आपका A इनवर्स। जब हम चेक करते हैं तो देखो इसकी वैल्यू क्या आई थी, -7, 3, 5 और -2 और जो मैंने शॉर्ट कट आपको बताया था उसकी वैल्यू क्या आ रही है, A इनवर्स इज इक्वल टू -7, 3, 5 और -2। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो भी 2 into 2 का ही है। ये दे रहा है 2, 1, 7 और 4। इसमें भी आपको A इनवर्स ही ज्ञात करना है और वो ज्ञात करना है प्रारंभिक रूपांतरण संक्रिया के द्वारा। तो इसमें क्या करेंगे हम, पहला काम में क्या है, इसमें हम देखेंगे इसका अस्तित्व है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सारणिक जब A का मान ज्ञात करेंगे तो 2 into में 4 माइनस 7 into में 1 तो ये हो गया 8 - 7 इज इक्वल टू 1 यानी मोड A नॉट इक्वल क्या आ गया 0। तो इसमें क्या है, जब मोड A नॉट इक्वल 0 है यानी सारणिक A नॉट इक्वल 0 है तो A इनवर्स का अस्तित्व है। इस प्रकार से आपको चेक करना है। जब इस प्रकार से आपने चेक कर लिया तो उसके बाद क्या करोगे, आप यहां लगाओगे सूत्र A इज इक्वल टू IA। A का मान यहां पर पुट करना है 2, 1, 7, 4। I का मान ज्ञात करना है 1, 0। यहाँ I का मान 1, 0, 0, 1 ये 2 into 2 का है और A चलेगा साथ में। अब इसमें क्या करेंगे, जो आपका मैट्रिक्स A गिवन है दिया हुआ है उसको हम I बनाएंगे और I का सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया है बार बार। और पहले इसको बनाएंगे 1, इसको बनाएंगे 0, फिर इसको बनाएंगे 1 और इसको बनाएंगे 0। इस प्रकार से आपको ये I प्राप्त करना है और I प्राप्त होते ही आपका A इनवर्स आंसर प्राप्त होगा। तो देखो बच्चों मैंने ये बताया था जब ये नंबर यानी ये संख्या छोटी हो और ये संख्या बड़ी हो तो उसको चेंज करना पड़ेगा आपको। ये 7 को यहां लेके जाओगे 2 को यहां लेके आना पड़ेगा आपको। तो ये लगा रहा हूं प्रारंभिक संक्रिया R1 इंटरचेंज R2। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि यहां पर संख्या बड़ी होना अति आवश्यक है। तो उसके बाद ही हम यहां पर 1 बना सकते हैं। ऐसे नहीं करते हो, इसका एक ऑप्शन और भी है। तो उसमें यहां पर 2 है, यदि 2 में हम 2 से डिवाइड कर दे तो भी यहां पर 1 प्राप्त हो सकता है। लेकिन बच्चों यदि मान लो आप प्रारंभ में से भाग दोगे आप तो संख्या आ जाएगी आपके भिन्न में। तो भिन्न में आपको जोड़ बद करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। सिंपल मेथड आपका ये है, इस प्रकार से करने की आप कोशिश करना। तो देखो R1 इंटरचेंज R2 है तो जो आपकी R2 पंक्ति है उसको मैं लेके जाऊंगा R1 पर और R1 जो पंक्ति है उसको लेके आऊंगा R2 पर। जो वर्क इस साइड किया है वही वर्क आपको यहां भी करना है 0, 1 और 1, 0 और ये आ गया आपका A। ठीक है, अब यहाँ 7 और यहाँ 2 है। अब मैं इसको आसानी से यहाँ पर 1 बना सकता हूं। वो कैसे बनाऊंगा, यहाँ 2 है इसको मैं 3 से मल्टीपल कर दूं तो ये हो जाएगा 6। 7 में 6 गया क्या आ गया 1। तो यहां लगाएंगे हम प्रारंभिक संक्रिया R1 चेंज R1 माइनस 3 R2। इसमें क्या करेंगे हम, देखो इसमें चेंज क्या होगा, केवल R1 ही होगा। R1 चेंज हो रहा है, R2 नो चेंज रहेगा। 7 में ये 7 है, यहाँ 2 है, इसको 3 से मल्टीपल करेंगे तो बच्चों ये हो गया 6। 7 में 6 गया तो यहाँ आ गया 1। फिर यहाँ इसको 3 से मल्टीपल करेंगे और यहाँ 4 है तो 4 में से 3 गया तो ये हो गया 1 और R2 मैंने पहले ही बोल दिया था ये रहेगा नो चेंज इज इक्वल। अब ये काम आपको इस साइड भी करना है। इसको मैं 3 से मल्टीपल कर रहा हूं तो 0 में से 3 जाएगा तो ये हो गया -3 और 1 में से 0 जाएगा तो ये हो गया 1 क्योंकि 0 into 3 क्या होगा 0 तो 1 में 0 क्या हो गया 1 ही रहेगा और यहाँ पर रहेगा नो चेंज 1 और 0 और ये आ गया A। अब देखो बेटो जब मैंने यहाँ पर 1 बना दिया तो यहाँ मैं 2 के ऊपर आऊंगा। 2 को क्या करना है 0 तो वो 0 कैसे रहेगा, देखो यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, इसको मैं 2 से मल्टीपल करूंगा और इसको 2 से मल्टीपल करूंगा तो 2 में 2 जाए क्या हुआ 0 हो गया।
तो इस प्रकार से पहले आपको इसमें देखना है कौन सी संक्रिया किस प्रकार से आपको यूज करनी है। तो इसमें देखो R2 चेंज R2 माइनस 2R1, तो इसमें देखो बेटो इसमें केवल R2 चेंज होगा न कि R1, तो R1 नो चेंज 1 1, और इसको मैं 2 से मल्टीपल कर रहा हूं तो ये 2 हो जाएगा, इस 2 में से 2 क्या करेंगे माइनस करेंगे तो ये हो गया 0, फिर यहाँ 2 हो जाएगा, 1 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1, और इज इक्वल ये काम इस साइड भी करना पड़ेगा ऐसे ही। तो मैं क्या कर रहा हूं R1 तो नो चेंज रहेगा माइनस का 3 और 1, और इसको 2 से मल्टीपल कर रहे हैं तो ये हो गया माइनस का 6, और 1 में से माइनस 6 से क्या करेंगे लेस करेंगे तो ये हो गया 7, और इसको 2 से मल्टीपल कर रहे हैं तो 0 में 2 गया तो माइनस का 2, और a रहेगा आपके साथ में। अब यहाँ आते हम, यहाँ देखो यहाँ -1 आ गया, हमें क्या चाहिए, हमें तो +1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ लगाएंगे संक्रिया R2। देखो बच्चों इसमें जो मैं बात कर रहा था आपको R2 चेंज करना है, R2 चेंज R2 -1, यानी R2 को -1 से क्या करना आपको मल्टीपल करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, और +1 ही आपको यहाँ पर चाहिए, तो इसमें क्या करेंगे हम R2 को चेंज कर रहे हैं, R1 रहेगा नो चेंज 1 1, और इसको कर रहे हैं -1 से, तो ये 0 × -1 0 हो गया, और ये हो गया -1 ये हो गया +1, और यही संक्रिया यही ऑपरेशन आपको इस साइड भी करना है -3 और 1, और ये हो गया -7 और प्लस का 2, और ये हो गया a। तो बच्चों अब इसमें ये देखो 1 बन गया, 0 आ गया, 1 आ गया, यहाँ पर क्या है 1 है, इसको हम क्या बनाएंगे, इसको बनाएंगे 0, तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ कर देंगे संक्रिया R1 है, तो R1 चेंज R1 माइनस R2, तो ये हो गया, इसमें चेंज केवल R1 होगा न कि R2, तो 1 में से 0 गया तो 1, और 1 में से 1 गया तो 0, और ये रहेगा नो चेंज 0 1। यही काम यही वर्क आपको इस साइड करना है सेम टू सेम। यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ R1 क्या है माइनस का 3 है, और ये -7 है, इसमें से यह क्या करना है लेस करना है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो -3 + 7 ये हो गया 4, और 1 में से -2 गया तो ये हो गया -1, और ये रहेगा आपका नो चेंज 7 और 2, और a चलेगा साथ में। अब देखो बच्चों इसमें I प्राप्त हो गया। I प्राप्त का मतलब इकाई मैट्रिक्स, जब ये I प्राप्त हो गया तो I प्राप्त होते ही जो ये है यही आपका क्या है A इनवर्स है, तो A इनवर्स इज इक्वल 4 -1 और -7 और 2, ये आ गया। आप कर रहे हैं इसको शॉर्टकट, इसमें देखो A इनवर्स इज इक्वल 1 सारणिक A, और ये आ गया आपका स्थान चिन्ह बदलेंगे और ये स्थान बदलेंगे, तो इज इक्वल देखो यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर 7 और 1 है, तो मैं यहाँ डालता हूँ 1 या यहाँ लिख दिया करो बार बार, चिन्ह बदलेंगे और यहाँ कर दो स्थान बदलेंगे, तो सारणिक A का मान क्या था 1, और यहाँ पर देखो यहाँ चिन्ह बदल रहा हूं मैं, जो ये मैट्रिक्स A दिया गया था ये हो गया -7 -1, और इनका स्थान चेंज करना है, तो ये क्या हो गया 4 और 2, बाहर क्या है 1/1 है तो ये 1 ही हो गया, तो ये हो गया 4 -1 -7 और 2, और ये आ गया आंसर। ये और देखो दोनों सेम आंसर है, ये और ये, तो इसमें क्या है ये आपका शॉर्टकट है, वो आपका है प्रारंभिक रूपांतरण संक्रिया से।